गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी। विद्यार्थियों, पीछे वीडियो में हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनुचित प्रभाव के बारे में शुरुआत की थी। अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है और इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या आवश्यक तत्व हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस के पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है, उसको सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है और अनुचित प्रभाव के क्या परिणाम निकलते हैं, क्या प्रभाव होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा था कि अनुचित प्रभाव में जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर एक डोमिनेंस रखता है और उस डोमिनेंस का यूज वो दूसरे व्यक्ति की सहमति लेने के लिए करता है। तो साधारण परिस्थितियों में अनुचित प्रभाव को सिद्ध करने का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो अनुबंध को निरस्त करवाना चाहता है। उसे अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है, इसे साबित करने के लिए उसे 2-3 बातें बतानी पड़ती है। सबसे पहला तो कि दूसरा पक्षकार डोमिनेटिंग पोजीशन में था, उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था। उन दोनों के बीच ऐसे संबंध थे जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति उसके लिए काम के लिए कहता है तो वो उसे मना नहीं कर सकता था। दूसरी बात, डोमिनेटिंग पोजीशन वाला व्यक्ति अपनी स्थिति का उपयोग करके उसकी इच्छा को उसने प्रभावित किया हो। और तीसरा, उस पक्षकार ने इच्छा को प्रभावित करके अनुबंध में अनुचित लाभ उठाया हो। एक तो ये परिस्थिति होगी। दूसरा है अनकॉन्शियबल ट्रांजैक्शन या नर्सेंस व्यवहार जिसको हम कहते हैं। उसकी दशा में कमजोर पक्षकार को ही निम्न बातें सिद्ध करनी पड़ेंगी कि अन्य पक्षकार उसकी इच्छा को प्रभावित करने वाली पोजीशन में था और किया गया सौदा आउटराइटली नर्सेंस व्यवहार वाला दिखाई देता है। कमजोर पक्षकार इन 2 बातों को जब सिद्ध कर देता है तो अनुचित व्यवहार किया गया है या नहीं किया गया है, इसको सिद्ध करने का भार डोमिनेटिंग पोजीशन वाले व्यक्ति के ऊपर आ जाता है और उसे यह प्रूव करना पड़ेगा कि वो यद्यपि उन दोनों के बीच डोमिनेटिंग पोजीशन वाली स्थिति थी, लेकिन उसने उसका प्रयोग सामने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। ठीक है। अनुचित प्रभाव की धारणा का खंडन भी किया जा सकता है। अनुचित प्रभाव की धारणा का खंडन करने के लिए 2-3 बातें उसे सिद्ध कर सकती है। महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण करके सिद्ध किया जा सकता है। डोमिनेटिंग पोजीशन वाला व्यक्ति ये कह सकता है कि उसने किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं कमाया है, उसने सामान या प्रॉपर्टी उसी दर पर खरीदी है जिस रेट पर बाजार दर है। 50 रुपये, अगर 5 लाख रुपए की चीज़ अगर 1 लाख में नहीं खरीदी है, 5 लाख की चीज़ 5 लाख में ही खरीदी है, तो प्रतिफल की पर्याप्तता भी ये सिद्ध करती है कि अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही ये भी सिद्ध कर सकता है कि उसने किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया है, सामने वाले व्यक्ति को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लिए छोड़ दिया गया था। और ये भी सिद्ध करके वो तय कर सकता है कि अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुबंध, अगर पीड़ित पक्षकार को उससे कोई घाटा नहीं हो रहा है, अनुबंध करने से पीड़ित पक्षकार को अगर प्रॉफिट हो रहा है, किसी प्रकार की नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये भी ये सिद्ध करता है कि अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुचित प्रभाव का परिणाम क्या निकलता है?
अनुचित प्रभाव का परिणाम जो है वो ये निकलता है कि अनुबंध जो है पीड़ित पक्षकार जो है उसको रद्द करवा सकता है, अगर वो ये सिद्ध कर दे कि अनुबंध में अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया अनुबंध में अनुचित प्रभाव और उसकी स्थिति। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करने वाले तीसरे मुख्य बिंदु कपट या फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।